हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से रही। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का टॉप 50 सवाल। जी हाँ दोस्तों, साइंस में बायोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोग का दो चैप्टर से, एक जैव आवर्धन और एक जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने बहुत आप सभी के कमेंट के कारण, आप सभी की दुआ के कारण दोस्तों मेरा सर दर्द अभी तक ठीक हो चुका है बहुत हद तक, और आशा करता हूँ आगे भी जल्दी ही ठीक पूरी हो जाएगा। दोस्तों इसमें लोग टॉप 50 क्वेश्चन जो देखेंगे विज्ञान का, उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। और ये बता दूं, ये पिछले साल कुछ पूछे गए हैं और कुछ मैं खुद की तरफ से गेस किया हूँ, कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव है। जो टर्म 1 का एग्जाम है उसमें ये फायदा आप लोगों को कर सकता है। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस मैं वन लाइनर के तौर पर लेके आया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता बहुत ज़्यादा टाइम लगता, फिर उसमें टाइम वेस्ट होता, फिर वीडियो बनाने में और ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए इसमें सभी वन लाइनर के तौर पर देखेंगे क्वेश्चन और उसका जवाब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसका जवाब क्या क्या होता है। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप में अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने पहले बना के रखा है वहाँ पर मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। जैसे जीव जनन कैसे करते हैं, पूरा चैप्टर का वीडियो है। उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव है आप लोग का साइंस में टर्म 1 का, लगभग मैंने सभी का वीडियोज़ बना दिया था 50-50 क्वेश्चन करके एक चैप्टर से। उसको जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं। सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ से आप लोग को टेलीग्राम में जाके वीडियोज़ का सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग का, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो हरित लवक। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अंगक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट? CO2 कितना परसेंट मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है? तो 0.03% दोस्तों CO2 पाया जाता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना? 0.03%। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक? स्वपोषी पोषण कौन करता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? सभी को पता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2, ये सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तो ऑप्शन में रहेगा तब मार दीजिए, सभी चीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हुए क्या कहलाते हैं? देखिए, जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, मतलब जो अपनी सड़ी गली चीज़ों को अपना आहार बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी। क्यों? क्योंकि वो मृत चीज़ों को खाता है, सड़ी गली चीज़ों को खाता है, तो उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक, बस क्वेश्चन देख सुन के आपको ये आंसर याद आ जाएगा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करना? ये आपको तभी बोले कि अमीबा किस अंग के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कूटपाद। ठीक है, और भोजन का पाचन कहाँ से करता है? मैंने अभी वीडियो में बताया था, याद करिए और कमेंट सेक्शन में सभी लोग छाप दीजिए कि अमीबा भोजन का पाचन कौन अंग से करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग। ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? तो ग्रहणी आप लोग का छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी। ठीक है, छोटी आंत में कोई चीज़ होगा उसका नाम है ग्रहणी। आगे सवाल देखिए, स्वपोषी पोषण करने की क्षमता होती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण करने की क्षमता मतलब क्या? इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में था, ऑप्शंस था, मैंने ऑप्शन हटा दिया, सिर्फ हम यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन है, आंसर और क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका लंबाई कितना होता है दोस्तों? तो 8 से 10 मीटर का होता है लंबा। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है आहार नाल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद कर लीजिए, ये होता है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होती है हम लोग के शरीर में। इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के नाम से दोस्तों एक चैप्टर ही है, तो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छे से देख लीजिए। सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होता है C6H12O6 का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हो या कार्बोहाइड्रेट, जो बोलना है बोलिए, सेम चीज़ है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया दोस्तों मुंह से प्रारंभ होती है, तो मुंह गुहा से प्रारंभ होती है। और अगला सवाल है, मानव आहारनाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहारनाल में सबसे लंबाई किसकी होती है? ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई दोस्तों, सबसे छोटी आंत सबसे लंबी होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, अगर ग्रंथि बोले तो लीवर लिखिएगा यानी यकृत लिखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी आहार नाल मतलब आंत, सबसे बड़ी आंत बोले तो क्या हो? छोटी आंत। आहार नाल क्या हो जाएगा? सबसे लंबी हो जाएगा छोटी आंत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? वो हो जाएगा यकृत। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, C6H12O6। अब आप लोग खुद से बोल सकते हैं कितना कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएगा। हरे पौधे में कैसा पोषण होता है? हरे पौधे में कैसा पोषण? प्रकाश या स्वपोषण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में था दोस्तों। हरे पौधे प्रकाश का उपयोग करते हैं, और हरे पौधे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करता है। तो स्वपोषी पोषण रहेगा, तो स्वपोषी पोषण तो है ही, स्वपोषी पोषण स्वपोषण तो है ही, साथ में प्रकाश या स्वपोषण मतलब प्रकाश का प्रयोग करके करता है। ठीक है, ऑप्शन में था ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे स्वपोषी पोषण होता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण या फिर कहिए तो विखंडन कहाँ होता है। ये मैंने कुछ ही देर पहले आप लोग को बताया। जी हाँ बिल्कुल, पायरूवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ग्लूकोज का पायरूवेट में जो विखंडन होता है, ग्लूकोज का पायरूवेट में जो परिवर्तन होता है कहाँ होता है, वो होता है कहाँ, वो होता है आप लोग का कोशिका द्रव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों में किस एंजाइम का स्राव होता है। जठर ग्रंथियों में दोस्तों पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है, हम लोग ऊर्जा कैसे मिलते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन लेते हैं, तभी तो हम लोग ऊर्जा मिलता है, वरना मिलेगा नहीं, तो श्वसन के द्वारा मिलता है। सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब हम लोग तो ऊर्जा मिलता है श्वसन में, लेकिन किस चीज़ का उपयोग करके मिलता है, ग्लूकोज। हम लोग जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, और उसी से हम लोग ऊर्जा मिलता है। तो क्या सामान्यतः किसका उपयोग ऊर्जा के लिए मिलता है, यहाँ ग्लूकोज का मिलता है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मार दीजिएगा। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। पौधों में दोस्तों किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा, ठीक है। विसरण के द्वारा दोस्तों गैसों का आदान प्रदान होता है, समझ गए, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। श्वसन क्रिया में दोस्तों खाद्य पदार्थों का विघटन यानी कि टूट जाता है। श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो ये दोस्तों कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। और वायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अवायवीय श्वसन की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, वो कोशिका द्रव में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों श्वास, ठीक है। ये तो आप लोगों को नाम सुन के याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बताएं, रंध्र का यूज दोस्तों गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखिए जो विसरण बोले हम, विसरण तो प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। विसरण किसका नाम है, प्रक्रिया की। विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर होता है, लेकिन कौन सा किससे होकर अंदर बाहर होगा, तो रंध्र वो चीज़ होता है दोस्तों, रंध्र के थ्रू से अंदर बाहर होता है, ठीक है। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, समझ गए। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जो जलवाष्प है, जल जो होता है एक्स्ट्रा पौधों में, उसको वो किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, कमेंट में सभी लोग बोलेंगे। निश्वास द्वारा निकलते हैं, निश्वास मतलब हम लोग बोलते हैं निश्वास बोलते हैं ना, कार्बन हम लोग निश्वास के द्वारा किसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। श्वसन में दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या संपन्न होती है, मतलब श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है, तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देख लीजिए, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है ये वाला सवाल। ट्रैकिया, तिलचट्टा और टिड्डा, देखिए इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, याद रखिए इस तरह से ट्रैकिया। मछली श्वास लेती है गिल्स के द्वारा से, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया है। और शुद्ध, ये वाला दोनों पढ़ लीजिए अच्छे से, कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है। जो रक्त होती है, ठीक है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। मतलब याद रखिए कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को कौन ले जाता है, तो धमनियाँ ले जाती है। और वही जो हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंच गया, अब वो क्या, रक्त विशुद्ध हो गया। और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक वापस कौन ले आती है, शरीर के विभिन्न भागों, तो देखिए शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती है, जो रक्त को ले आती है, क्या है, उसको दोस्तों शिराएँ बोलते हैं, ठीक है। शरीर में विभिन्न शिराएँ हैं, ठीक है। धमनियाँ तो धकेल के भेज दिया, धमनियाँ क्या किया, इस तरह से याद रखना कि धमनियाँ क्या किया, धकेल के भेज दिया, और शिराएँ विभिन्न जगह पर फैला हुआ है, वो वापस लेकर आता है रक्त को, समझ गए। किस प्राणी में मुक्त या खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो ये दोस्तों तिलचट्टे में खुला या मुक्त या खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको दोस्तों एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो दोस्तों 72 बार हो जाएगा। हमारे रक्त में सबसे अधिक कौन सा रसायन पाया जाता है, हमारे शरीर में दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, हमारे रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल का विखंडन, मतलब जो एमिनो अम्ल टूटता है तो क्या चीज़ बनता है, NH3 बनता है। एमिनो अम्ल जो टूटता है तो NH3 में टूटता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, चीड़ नामक दोस्तों एक पेड़ है, टेस्ट पौधा है,
उसका रेजिन जो है, रेजिन उसी पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे लट्ठा लट्ठा टाइप का निकल जाता है कभी कभी पेड़ से, उसी चीज़ को बोला जा रहा है यहाँ पर, सीड के पेड़ से निकलता है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिया, आप लोग उससे यूरिया से यूरोक्रोम, यूरिन से यूरोक्रोम याद रखिएगा। और मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यह एग्जाम में आ सकता है। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की कितनी मात्रा होती है? तो 2% होती है लगभग। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? क्रिया मैंने कहा अभी, किस क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, याद रखिएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है, संयोग करता है, तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? दोस्तों 14वें दिन वो अंडाशय से बाहर निकलता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों निषेचन कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु जो मिलता है तो उसे निषेचन बोला जाता है। और अगला सवाल है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता कहाँ है? तो ये फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, भ्रूण मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। और अगला सवाल देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास दोस्तों गर्भाशय में होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है? वो गर्भाशय में होता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि है कॉपर टी। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो लगभग 28 दिनों का होता है। ये दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से है। और इसके अलावा दोस्तों जैव आवर्धन और आप लोग का जीव जनन कैसे करते हैं, इस पर मैंने अलग से एक 50 वीडियो का क्वेश्चन का वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था। टेलीग्राम में उसका लिंक सेंड किया, जाकर जरूर देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा, एक चैप्टर आएगा विद्युत का और एक चैप्टर आएगा प्रकाश से। अगर वो वाला देख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटे। ठीक है, चलिए सभी को शेयर कर दे दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।